पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। आर्थिक गतिविधियों के बंद होने के कारण प्रवासी मजदूरों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश भर में अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं। रोजगार चले जाने के कारण इन्हें खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन से इन लोगों की मदद करने को कह रही है, लेकिन कुछ नेता इनकी परेशानियों को दूर करने की बजाय इन्हें भला बुरा कहने में लगे हैं। कुछ इसी तरह का मामला बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश से देखने को मिल रहा है। मामला मध्य प्रदेश में जबलपुर के पनागर से बीजेपी विधायक सुशील इंदु तिवारी से जुड़ा है। दरअसल सोशल मीडिया पर इनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में एक व्यक्ति को दूसरे राज्य में फंसे हुए मजदूरों को वापस घर लाने के लिए कथित रूप से बीजेपी विधायक सुशील इंदु तिवारी से गुहार लगाते हुए सुना जा सकता है। ऑडियो में भाजपा विधायक मजदूरों के परिजनों को सुनने की बजाय बहस करते हुए सुने गए। ऑडियो में मजदूर का एक परिजन अपने संबंधियों को असम से लाने के लिए विधायक से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन नेताजी मजदूर के परिजन पर ही बहस पड़े। ऑडियो में बीजेपी विधायक सुशील इंदु तिवारी कह रहे हैं कि उन्हें असम में कोई नहीं जानता, साथ ही उनके कहने से उसके परिजन के घर लौटने की व्यवस्था भी नहीं हो सकती है। इसके बाद भी जब परिजन उन्हें असम में फंसे हुए उनके मजदूर परिजन को लाने को कहता है तो नेताजी नाराज जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे परिजन मजदूरी के लिए असम क्यों गए थे? क्या मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं मिलता है? आखिर में उन्होंने परिजन को सांसद राकेश सिंह से बात करने को कहा और बताया कि वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एक तरफ मौजूदा सरकार इन प्रवासी मजदूर भाइयों को लेकर तरह तरह की बातें करती है, लेकिन जब मदद करने का समय आता है तो सरकार में ही कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर डाल देते हैं। बीजेपी विधायक द्वारा ये कहते हुए मदद से इनकार कर देना कि उन्हें असम में कोई नहीं जानता बहुत बचकाना लगता है। असम में उनकी ही पार्टी की सरकार है। ऐसे में विधायक इंदु तिवारी वहां के प्रशासन से बात करके मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया, जो कि उचित नहीं है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।